life processes, life processes and chapter 6 of साइंस क्लास। इस चैप्टर को जो मैंने डिवाइड किया है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन। अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम इंट्रोडक्शन में जो हम पढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे what is the life processes, and nutrition में we will study the nutrition in the plant and the animal nutrition कि एनिमल में कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है। रेस्पिरेशन में भी सेम, हम प्लांट में भी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और एनिमल का भी रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में भी हम प्लांट भी पढ़ेंगे और हम एनिमल के रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन में हम प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे एक्सक्रीशंस करते हैं, और एनिमल में भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने चैप्टर्स का प्लान किया है वो इस तरीके से प्लान किया है कि ये आज की हमारी वीडियो 1 है, ये हमारी वीडियो 2 है, दिस इज द वीडियो 3, दिस इज वीडियो 4, दिस इज वीडियो 5, this is video 6, this is video 7, this is video 8 and this is video 9। अगर किसी भी स्टूडेंट को पूरा पढ़ना है तो वो 1 से 9 तक पूरी प्लेलिस्ट को चेक करें। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो न्यूट्रिशन में कवर है और एनिमल में जाएगा, तो आप वीडियो 3 से ही उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा प्लान इस चैप्टर को कवर करने का है। अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली उससे पहले समझने से पहले हम एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे कि लाइफ प्रोसेसेस में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या कौन सी चीजें जिंदा है? अलाइव क्या है कि जो हमें आंखों से दिखता है वो ही अलाइव है, या जो नहीं दिखता है वो भी चीज अलाइव है? तो यस, इट इज ट्रू कि दोज थिंग्स आर विजिबल, दैट इज ऑल्सो अलाइव, एंड इनविजिबल। इनविजिबल इन व्हाट टर्म्स? इनविजिबल इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, कि जिनकी ग्रोथ हमें इतनी फ्रिक्वेंट नहीं दिखती है। जैसे ह्यूमन बींग्स की तो ग्रोथ हमें दिखती है कि हम छोटे बेबी थे या बड़े हो गए, एंड उसके बाद अगर हम देखें इनविजिबल में, तो इनविजिबल में ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ हमें इमीडिएटली नहीं दिखती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नहीं देख सकते आईज से अपने, उन सब, वो इसका मतलब क्या वो लाइफ नहीं है? वो दे आर अलाइव। तो प्लांट्स के भी अपनी खुद की मूवमेंट्स है, अपनी लाइफ है। आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दे आर द बेसिकली टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वन इज दैट सिंगल सिंगल सेल एनिमल, जिसको हम सिंगुलर बोलते हैं, एंड देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे उसमें सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उनका अपना न्यूट्रिशन, उनके लाइफ प्रोसेसेस बहुत आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? क्योंकि उनका जो सरफेस है, सरफेस एरिया, वो पूरा एनवायरनमेंट के टच में होता है। अगर इसको ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ से वो डिफ्यूजन करके ले लेगा, यहाँ से ले लेगा, हर पार्ट इसका ऑक्सीजन अपना कंज्यूम कर सकता है, बिकॉज इसकी पूरी लेयर सेल की वो एनवायरनमेंट के टच में है। वो अपना फूड, ऑक्सीजन, वट एवर द न्यूट्रिएंट्स इट रिक्वायर, वो एब्जॉर्ब कर सकता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्रॉपर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है।
इस वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर टिश्यूज होते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो अगर टिश्यू के अंदर जाएंगे तो आपको हमें सेल्स मिलेंगे। सेल्स के अपने खुद के अपने देयर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एवरीथिंग। तो अगर हम वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें क्या हो गया कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गन्स हो गए। तो मल्टी सेलुलर में हमें जो है वो लाइफ प्रोसेसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं? क्योंकि उसका हर सेल एनवायरनमेंट के टच में नहीं है। जो अगर जो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कैसे जाएगी और फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन इस सेल तक कैसे पहुंचेगी। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। तो अगर इससे बेसिक चीजें अगर आप समझ पाए हैं, तो अगर लाइफ प्रोसेस की मैं बात करूं तो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस क्या है? Life processes are only those things which we require to maintain the things. And life processes में आप अगर देखें पूरा सिस्टम में मेंटेनेंस, ग्रोथ करने के लिए आपको लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत होती है। अगर मैं आपको समझूं मल्टी ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से लाइफ प्रोसेसेस हो रहा है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि आपको बाहर से हर चीज जो है आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। दिस इज आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी हमें फूड से मिलती है। अब फूड भी डिफरेंट वैरायटी के फूड होते हैं, ठीक है। एंड उसको फूड के अलावा हमें एक और चीज चाहिए होती है, दैट इज ऑक्सीजन। हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब मैं आपको बताती हूँ ये दोनों चीज हमें क्यों चाहिए। अगर हम आउटसाइड फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हर सेल को तो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट चाहिए ना, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। आपके हर सेल में एक ही फॉर्मेट का एनर्जी आएगा। लाइक यूनिफॉर्म जैसे एटीपी मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। यानी कि हर सेल में C6H12O6 अगर जाएगा तो वो उसको एटीपी में कन्वर्ट कर लेंगे रेस्पिरेशन में, एंड देन एटीपी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एवरी सेल इन द मल्टीसेलुलर। बट बाहर से हम जो ले रहे हैं वो फूड के फॉर्म में ले रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं एक सिंपल वे में बात करूं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है हमारा सिंपल यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमें केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से, केमिकल रिएक्शंस, किस तरह की केमिकल रिएक्शंस? ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से ये जो सिंपल फॉर्म है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी प्लस बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी यहाँ पे, ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एनर्जी। अब जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये हार्मफुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजलेस भी होते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म अगर आप देखें पूरी चीज, इसको केमिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के लिए हमें ऑक्सीजन यहाँ पर चाहिए। अगर मैं पूरे प्रोसेस को अगर अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूं, तो जो सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, एंड जो ये आपका डिफरेंट सेल्स में सिंपल फॉर्म यूनिफॉर्म, सो यूनिफॉर्म को हम कन्वर्ट कर रहे हैं या ऑक्सीजन हम ट्रांसफर कर रहे हैं टारगेट सेल के पास, ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कि जहाँ पे हमारा सिंपलर फॉर्म फूड का और ऑक्सीजन टारगेट सेल के पास पहुंचाया जा रहा है। अब हमारा ये जो है ऑक्सीजन जो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का पूरा जो प्रोसेस है टू द टारगेट सेल इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन।
अब नाउ दिस हार्मफुल प्रोडक्ट जो बॉडी में है उसे हमें बाहर निकालना है बॉडी से, क्योंकि वो हार्मफुल है। तो जो बाहर इस तरह के प्रोडक्ट को निकालने का जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन सिस्टम है। अब एक्सक्रीशन सिस्टम, अब सी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट सेल्स के पास, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ही एक्सक्रीशन सिस्टम तक लाया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इज एवरीवेयर। लाइक अगर आप देखें कि ये सिंपल फॉर्म को भी टारगेट सेल तक पहुंचाने तक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। देयर इज अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर द ऑक्सीजन इनहेल, वो भी ब्लड में जाता है, देन टारगेट सिस्टम तक यहाँ पहुंचाया जाता है। और जो ये ब्लड में जो ये बाई प्रोडक्ट्स आपके हो रहे हैं डिफरेंट सेल्स में हो रहे हैं, डिफरेंट सेल्स जो ये बाई प्रोडक्ट्स है वो ब्लड में देता है, ब्लड जो उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लेके आता है ताकि वो बॉडी से इसको फिर आउट कर सके। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया, अभी 5 मिनट पहले, कि इस पूरे चैप्टर को जो हमने डिवाइड किया हुआ है, इसीलिए इस चैप्टर में जो टॉपिक वाइज कन्वर्ट किया है कि आपको न्यूट्रिशन भी पढ़ना होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना होगा, आपको रेस्पिरेशन पढ़ना होगा, आपको एक्सक्रीशन पढ़ना होगा, कि हाउ दीज प्रोसेसेस वर्क टुगेदर टू मेंटेन द ग्रोथ। मेंटेनेंस जॉब जो है बॉडी का वो कैसे हो, मेंटेनेंस जॉब मीन्स ग्रोथ और एनी मेंटेनेंस ऑफ एनी ब्रेकडाउन। तो फॉर द सर्वाइवल, फॉर दिस प्रोसेसेस वी रिक्वायर these basic processes for maintaining the life. Thank you students. Next video में we will cover the nutrition part.